अवधेश जी हैं, कह रहे हैं कि आप कहते हैं आचार्य जी कि अतीत और भविष्य को मत देखो, केवल वर्तमान की सोचो, वर्तमान को ऊंचा बनाओ। तो मैं चिंता क्यों करूं आने वाली पीढ़ी की? जो हो रहा है होने दूं और अपना जीवन बस ऊंचा बनाऊं। मैं पर्यावरण की फ़िक्र क्यों करूं जब मुझे उस वक्त जीवित ही नहीं रहना है। तो कह रहे हैं कृपया मुझे डांटिए और मार्गदर्शन दीजिए। अच्छा ठीक है, अतीत में नहीं जियोगे, भविष्य में भी नहीं जियोगे, तो कहाँ जियोगे भाई अवधेश? क्योंकि समय के तो बस दो ही हिस्से होते हैं, अतीत और भविष्य। वर्तमान तो जैसी कोई चीज़ समय में होती ही नहीं है। मैं भी आपसे अभी जो बात कर रहा हूँ वो बात आपको जब तक पहुँचती है तब तक आधा सेकंड बीत चुका होता है, तो आप तक भी अतीत में कहीं बात ही पहुँच रही है। आप किसी चीज़ को अपने सामने भी देखते हो, ठीक है, आपके आसपास कोई दीवार होगी, आप उसको देख रहे होगे। आप जो देख रहे हो वो अतीत की वस्तु है, क्योंकि जितनी देर में उस दीवार से चल करके एक प्रकाश तरंग आपकी आँख तक पहुँचती है, फिर आँख से चल के उसकी छवि आपके मस्तिष्क में बनती है, थोड़ा समय बीत जाता है। तो आपने जो दीवार देखी वो भी अतीत की थी। वर्तमान तो कुछ होता ही नहीं है। आप आसमान में जो तारे देखते हो रात में, इनमें से बहुत सारे तारे ऐसे हैं जो लाखों साल पहले समाप्त हो चुके हैं, पर आपको लग रहा है वे टिमटिमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रकाश लाखों साल पहले चला था, बहुत दूर है वो, तो प्रकाश आप तक लाखों साल बाद पहुंचा है, तो आपको लग रहा है कि वो तारा अभी वहाँ है। वो तारा लाखों साल पहले तो जलकर भस्म हो चुका है। तो बताओ फिर वर्तमान क्या होता है? जो आप देख रहे हो तो सब अतीत का, अतीत ही अतीत है ना। वर्तमान कुछ नहीं होता, या तो अतीत होता है या भविष्य होता है, कुछ आगे है कुछ पीछे है। तो वर्तमान क्या है फिर? वर्तमान में जीना किसको बोलते हैं? तो जो वर्तमान शब्द है उसकी हम थोड़ा सा धातु में चलेंगे, ठीक है, उसकी जो व्युत्पत्ति है, एटिमोलॉजी, उसको देखेंगे। वर्तमान, जो वर्तता है, जो है, वर्तमान, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना शक्तिमान, तो जिसमें शक्ति है उसका बोलते हो शक्तिमान। वर्तमान क्या होता है? जो सचमुच है, जो सचमुच है, जो उसको बोलते हैं वर्तमान, ठीक है। तो मात्र सत्य ही है जो सचमुच है, जो वर्तता है, मात्र सत्य को ही वर्तमान बोला जाता है। वर्तमान में जीना माने ये नहीं कि अभी में जीना, ये लिविंग इन द नाउ और लिविंग इन द मोमेंट या लिविंग इन द प्रेजेंट, ये इस तरह की बातों ने ना जो पूरी बात है असली, उसको बिगाड़ कर रख दिया है। वर्तमान समय का कोई हिस्सा नहीं होता। समय के छोटे से छोटे अंश को भी वर्तमान नहीं बोला जा सकता। आप बोलो जो ठीक अभी है उसको वर्तमान बोलते हैं, ठीक अभी जो है उसका पता आपको थोड़ी देर बाद लगेगा, तो वो फिर वर्तमान नहीं है। तो वर्तमान क्या है? सत्य में जीने को वर्तमान बोलते हैं, ठीक है। तो वर्तमान क्या है? जो लोग गीता से थोड़े परिचित हैं वो लिख लेंगे अभी। वर्तमान माने आत्मा। और अतीत और भविष्य क्या है? अतीत और भविष्य माने प्रकृति, ठीक है। तो आप इन तीनों को एक ही श्रेणी में या एक ही आयाम में मत रख दीजिएगा कि अतीत है जो पीछे है, और वर्तमान है जो सामने है, और भविष्य है जो आगे है। तो एक ही श्रृंखला, एक ही बहाव है, एक ही नदी है, उसके तीन हमने खंड कर दिए, एक को नाम अतीत, वर्तमान, एक को भविष्य दे दिया। ऐसे मत कर लीजिएगा, वो बहुत भूल हो जाएगी। प्रकृति की नदी के दो ही हिस्से होते हैं। समय माने या तो अतीत या भविष्य, समय माने वर्तमान नहीं होता। अतीत की नदी माने समय। प्रकृति के पूरे बहाव को समय बोलते हैं, प्रकृति की ही पूरी धार को समय बोला जाता है। और प्रकृति की इस पूरी धारा के दो ही हिस्से होते हैं, अतीत और भविष्य। तो फिर वर्तमान क्या है? जो प्रकृति के इस बहाव का साक्षी भर है, जो प्रकृति के इस बहाव से निर्लिप्त है, उसको वर्तमान बोलते हैं।
तो सत्य को या आत्मा को वर्तमान बोला जाता है, वो होता है वर्तमान। सिर्फ उसी का अस्तित्व है, सिर्फ उसी का अस्तित्व है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वर्तमान, विद्यमान। उसका होना असली है, बाकियों का होना मानसिक है, अतीत का, भूतकाल का, भविष्य का होना मानसिक है। ठीक है, तो फिर वर्तमान में जीना माने क्या हुआ? वर्तमान में जीना माने ये नहीं कि लिविंग इन द नाउ। वर्तमान में जीना माने सच्चाई में जीना। सच्चाई में जीना माने क्या हुआ? सत्य में जीना माने क्या हुआ? तो ये समझने के लिए हम देखेंगे कि अहम में जीना माने क्या हुआ, है ना। क्योंकि सत्य को सीधे सीधे डायरेक्ट किसी सकारात्मक तरीके से तो पकड़ा जा नहीं सकता, नीति नीति ही विधि होती है सत्य की। तो हम जानना चाहते हैं वर्तमान में जीना किसको बोलते हैं। तो वर्तमान में जीना माने आत्मा में जीना। तो आत्मा में जीना किसको बोलते हैं? अहम में न जीने को बोलते हैं आत्मा में जीने को। ठीक है, अहम में न जीने को बोलते हैं आत्मा में जीने को। तो वर्तमान में जीना माने अहम में न जीना। अब अहम में जीना कैसे पता करें क्या होता है? अहम माने एक अपूर्णता और अपूर्णता माने कामना। तो जो कामनाओं में जिए, जो अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा आतुर रहे, वो जी रहा है अहंकार में। अहंकार की परिभाषा ही यही है ना, एक अपूर्णता है जिसको अहंकार बोला जाता है। तो जो जी रहा है अपनी कामनाओं में, जो जी रहा है अपने ही स्वार्थों को पूरा करने को, जो जी रहा है कि बस मैं किसी तरह बना रहा हूँ अपने झूठ को बचाए रखूँ, इसको हम बोलते हैं अहंकार में जीना। ठीक है, तो इसका जो बिल्कुल विपरीत होगा, इसके जो बिल्कुल उलट होगा, जो इससे बाहर होगा, उसको हम कहेंगे आत्मा में जीना माने वर्तमान में जीना, है ना। तो वर्तमान में जीने का फिर अर्थ हुआ अपने लिए न जीना। वर्तमान में जीने का अर्थ हुआ अपने ही स्वार्थ, अपनी ही कामना और अपनी ही सुरक्षा के लिए न जीना। ये हुआ, इसको बोलते हैं वर्तमान में जीना। अपनी कामना में जीने को नहीं कहते लिविंग इन द नाउ, लेकिन जो पूरी हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है और उस तरह का विज्ञापन प्रचार है, उसने आपके मन में यही छवि डाल दी है कि वर्तमान में जीना माने कंज्यूम मोर राइट नाउ, इंग्रेशिएट योरसेल्फ इवन मोर राइट नाउ। जितनी जल्दी हो सके बिना किसी बंधन के अपनी कामनाओं को तृप्त करो, इसको बोलते हैं लिविंग इन द मोमेंट। आई वॉन्ट मोर राइट नाउ, अभी। ये हमको बता दिया है उपभोक्तावादी संस्कृति और प्रचार ने, वो बिल्कुल गलत बता दिया है ना। तो वर्तमान में जीने का अर्थ होता है निष्काम जीना, है ना। क्योंकि वर्तमान में जो नहीं जी रहा है वो अहंकार में जी रहा है, जो अहंकार में जी रहा है वो काम में जी रहा है। अहंकार में न जीने को कहते हैं वर्तमान में जीना, तो निष्काम जीने को कहते हैं वर्तमान में जीना, निष्काम जीने को। ठीक है, जो प्रकृति के भीतर है वो अपने लिए ही हमेशा चिंतित रहेगा। जो निष्काम जी रहा है उसमें करुणा आती है। हम जानते हैं ना ये कि जब करुणा, जब कामना की व्यर्थता दिख जाती है तो उसको करुणा कहते हैं। तो जो निष्काम हो जाता है वो करुण भी होगा ही होगा। तो वर्तमान में जीना माने करुणा में जीना। पूरा जो इसमें प्रवाह है तर्क का, समीकरण कैसे आगे बढ़ रहा है वो आप समझ रहे हैं ना। वर्तमान में जीना माने आत्मा में जीना, आत्मा में जीना माने अहंकार में नहीं जीना। अहंकार सिर्फ कामना में जीता है, तो वर्तमान में जीना हो गया करुणा में जीना। करुणा में जीने का अर्थ हो गया कि दूसरे की परवाह करना, मेरा क्या होगा ये नहीं सोचना। लेकिन आप लोग वर्तमान में जीने का अर्थ लगा लेते हो कि ठीक अभी मैं जितना भोग कर सकता हूँ करूँ, अपनी कामनाओं की तृप्ति कर लूँ। जो वर्तमान में जी रहा है वो सत्य में जी रहा है, वो अपनी कामनाओं की तृप्ति से ज़्यादा दूसरों के कल्याण को महत्व देगा। तो अपनी जो परिभाषा है हमें उसको ठीक रखना होगा। हमारी परिभाषाएं सब गड़बड़ हो जाती हैं। कह रहे हैं मैं क्यों पर्यावरण की फिक्र करूं जब मुझे उस वक्त जीवित ही नहीं रहना है।
वो कौन होता है जो मानता है कि मैं शरीर हूं अतः मैं जीवित नहीं रहूंगा? वो अहंकार होता है ना। तो जो अहंकार में जी रहा है वो अतीत और भविष्य में जी रहा है, वही ऐसी बातें करेगा। वर्तमान में जीना माने आत्मा होकर जीना। और आत्मा क्या किसी समय मर जाएगी? जो आपने कह दिया कि मुझे तो आगे जिंदा रहना ही नहीं है, आत्मा क्या आगे मर जाती है? आत्मा तो ऐसा नहीं बोलेगी कि मुझे तो आगे मर जाना है, तो मैं पशुओं प्राणियों की फिक्र क्यों करूं, है ना। अहंकार कहता है कि भाई मुझे तो 20 साल और जीना है, तो मैं 20 साल का प्रबंध कर लेता हूं, 20 साल के बाद जो होगा, जो बचे होंगे वो झेलेंगे। ये बातें अहंकार की हैं, स्वार्थ की हैं, कामना की हैं। ये बातें हट जाती हैं जब आप वर्तमान में जीने लगते हो। जिसको अभी ये बातें आ रही हैं वो वर्तमान में नहीं जी रहा, वो भविष्य में जी रहा है। वो तो कह रहा है कि भविष्य का ख्याल कर लो, और उतनी भविष्य का ख्याल कर लो जितना भविष्य हमारी देह के लिए है। तो ये सब प्रश्न इसीलिए आते हैं क्योंकि हमें उल्टी पुल्टी परिभाषाएं दे दी गई हैं। अगर आप वेदांत पर, गीता पर ध्यान दे रहे हैं तो ये परिभाषाएं सब आपकी साफ हो जाती हैं। संजय सिंह, आचार्य जी आपसे पहले कम मुलाकात होती थी तो उत्सुकता बनी रहती थी, पर आप अब रोज मिल रहे हो तो आप हमें अब कैजुअल लगने लगे हो, इम्पोर्टेंस पहले ज़्यादा लगती थी। आप एक कमरे में घुसो जहाँ एसी चल रहा है, और आप आए हो बाहर 50 डिग्री से, तो बहुत एक विशेष बात लगती है ना, बहुत कुछ खास हो गया, बहुत खास हो गया, है ना। फिर आप घुसो कमरे में और बाहर 40 ही था, फिर आप घुसते हो तो कैसा लगता है? लगता है कुछ बहुत खास नहीं हुआ, कुछ कम हुआ। और भीतर 25 है और बाहर 30 था, फिर आप घुसो तो आपको क्या लगता है? जैसे कोई फर्क है ही नहीं, है ना। तो आपकी स्थिति में और सच्चाई में जितना ज़्यादा अंतर होगा उतना ज़्यादा आपको सच्चाई का एक सत्र विशेष लगेगा। माने आप जितने ज़्यादा गंदगी में लोटे हुए होगे, सफाई का कार्यक्रम आपको उतना विशेष लगेगा, है ना। होली में आप रंग खेल लेते हो, उसके बाद नहाना विशेष हो जाता है, उसके बाद आप ये कर ही नहीं सकते कि बिना नहाए घूमने लगो, है ना। क्यों? क्योंकि आप बहुत गंदे हो गए हो, आपने रंग ही नहीं, कीचड़ वगी पता नहीं क्या क्या लपेट लिया है, तो नहाना आपको विशेष लगता है। पर जो रोज नहाता है उसको नहाना विशेष नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतना गंदा है ही नहीं कि उसको नहाने में कोई खास बात लगे। पर वो इतना साफ क्यों है कि अब उसे नहाने में खास बात नहीं लग रही? क्योंकि वो रोज नहाया है। वो भी अगर नहाना बंद कर देगा तो फिर नहाना उसके लिए भी खास बात हो जाएगी। हम में से कई ऐसे होंगे धुरंधर जो हफ्ते या 10 दिन में एक बार नहाते होंगे, उनके लिए नहाना बहुत खास बात होगी। वो जब नहाते होंगे तो बस उनको नहीं, उनके पूरे माहौल को पता चल जाता होगा। क्यों भाई? जितना कम नहाओगे, नहाना तुम्हारे लिए उतनी खास बात हो जाएगी ना। और रोज नहाओगे तो नहाना विशेष नहीं रह जाएगा, एक कैजुअल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि रोज नहाते हो। नहाने ने, रोज नहाने ने ही तुम्हें अब इतना साफ कर दिया है कि तुम में और नहाने में कोई खास अंतर बचा नहीं। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ज्यादा गड़बड़ उनकी बात है जिन्हें सत्र विशेष लगते हैं। संस्था में लोग बहुत बार कहते हैं कि कोई यहाँ नया नया आया है। वो हमें ऐसे पहचान में आता है कि वो सत्र के बाद बोलता है कि आज का सत्र तो बहुत ही ज़बरदस्त था। कहते हैं, हम तुरंत पहचान लेते हैं कि ये या तो बाहर वाला है या नया नया आया है। जो लोग संस्था में पुराने हो गए वो कभी बोल ही नहीं पाते कि आज का सत्र विशेष था। वो कुछ भी नहीं बोल पाते, वो कभी तारीफ ही नहीं करते हैं सत्र की, कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए सत्र निर्विशेष हो गया है। लेकिन जो बाहर से आता है वो इतनी कीचड़ से आता है कि भीतर जब उसकी सफाई होती है तो उसको लगता है कुछ खास हो गया। जो बाहर से आता है वो इतनी गर्मी से आता है कि जब भीतर उसको शीतलता मिलती है तो उसको लगता है कुछ खास हो गया। समझ में आ रही बात?
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। तो बड़ा सुख होता है जब जल रहे थे और शीतलता मिल गई, पर उस सुख के लिए क्यों जलना चाहते हो? क्यों नहीं शीतलता में ही घर बना लेते हो? जो बिडेजलमेंट होता है ना, चमत्कृत रह जाना, बिल्कुल आंखों का चौंधिया जाना, वो चीज खास तो लगती ही है। आई वॉज मेस्मराइज्ड, बेडेजल्ड, शॉक्ड, वाओ। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वाव जैसा कुछ रह नहीं जाएगा। आत्मा निर्विशेष होती है, उसमें वाव जैसा कुछ नहीं होता। अगर वाव बार बार निकल रही है तो इसका मतलब कि अभी आत्मा से दूर हो, तभी आत्मा वाव लग रही है। झूठी ही होता है जो सच को देखकर वाव वाव करता है। मुझे तो कोई सत्र विशेष नहीं लगता। मैं कैसे अंतर करूं कि एक दिन कुछ खास था कि नहीं था? ये प्रश्न ही बड़ा अटपटा है कि आज आपने कुछ अच्छा बोला, बेहतर बोला, क्या कुछ नहीं, पता ही नहीं क्या नापे क्या ना नापे। ये अहंकार की पुरानी चाल होती है, अपने आप को खास बनाए रखने के लिए अपने आप को रेयर बना दो, इनएक्सेसिबल बना दो। सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं, वो आपसे कम मिलेंगे, मिलेंगे भी तो ऐसे बस अपनी एक झलक दिखला के भाग जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि उनके पास समय की इतनी कमी है। वो जानबूझ के आपसे नहीं मिलते, क्योंकि अगर वो आपसे मिलेंगे तो आपकी नज़रों में उनकी हैसियत, उनका महत्व कम हो जाता है। तो ये अहंकार की चाल होती है विशेष बने रहने की। विशेष बने रहने के लिए विरल बने रहो। विरल माने रेयर, इनएक्सेसिबल, इनफ्रीक्वेंट। आत्मा को विशेष नहीं बने रहना है। उसको इस तरह का कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि अगर मैंने अपने आप को ज्यादा एक्सपोज कर दिया तो कहीं मेरी सच्चाई जाहिर ना हो जाए। ये डर अहंकार को रहता है। अहंकार कहता है कि से मिलने भी जाओ तो आधा एक घंटे मिल के आ जाना, ज्यादा बैठ गए ना तो इज्जत कम हो जाएगी। ये अहंकार को डर होता है। आत्मा को ऐसा कोई डर नहीं है। आत्मा को ना इज्जत की चाह है, ना उसे अपना मूल्य घटने का डर है। तो निर्विशेष है, उसको अंतराल नहीं चाहिए, उसे अपना मूल्य बताने के लिए अपनी अनुपस्थिति नहीं चाहिए। आपने देखा है ना, आपकी जिंदगी में जो जितना ज्यादा अनुपस्थित रहता है उसका मूल्य उतना बढ़ जाता है। कोई आपका स्वजन हो, वो आपसे 4 महीने बाद मिले तो देखा है कैसे दौड़ के गले मिलते हो। बिल्कुल दौड़ के गले मिल ही इसलिए रहे हो क्योंकि वो अनुपस्थित हो गया था। तो मूल्य अनुपस्थित पर आश्रित होता है। ये अहंकार का खेल है। आत्मा को ये सब नहीं चलता, सत्य को ये सब नहीं चाहिए। और अच्छा ही है कि आपको धीरे धीरे ये सत्र बिल्कुल सहज लगने लगे। क्या था इनमें? कुछ खास था नहीं, कुछ भी खास नहीं था। सत्र कैसे हो गए? सांस की तरह हो गए, धड़कन की तरह हो गए। ना सांस में कुछ खास होता, ना धड़कन में कुछ खास होता। जिंदगी बन गए। कोई चीज जब जिंदगी बन जाती है तब खास थोड़ी रह जाती है। खास तो आभूषण होते हैं जिनको आप थोड़ा सा पहनते हो फिर उतार देते हो। आपका ही गला है, गला आप हमेशा लेके घूमते हो। गला खास होता है क्या कभी? गला तो नहीं खास होता। लेकिन गले में आप एक हार पहनते हो, हार आप महीने में एक बार पहनते हो, वो हार खास हो जाता है। अहंकार हार है, आत्मा गला है। गले से जीवन है पर वो खास नहीं लगता। और हार से कुछ नहीं है पर वो कितना खास लगता है। खास इसीलिए लगता है क्योंकि महीने में एक बार पहना जाता है। वो महीने में रोज रोज आने लग जाए तो उसकी फिर आप कीमत नहीं करोगे।
लेकिन आत्मा को रोज रोज आने से कोई समस्या नहीं है। मेरा काम आपको चुंधियाना नहीं है, मेरा काम आपकी नज़रों में खास बनना नहीं है। मुझे आपकी नज़रों में खास बनना हो तो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है कि मैं आपसे महीने में 1-2 दिन मिला करूं, पर मैं आपकी नज़र में खास बन जाऊंगा और उससे आपका फ़ायदा कम होगा। तो मैं खास क्यों बनूं?